अब नाभि जो है आपका, नाभि, नाभि कहाँ है? उसके बराबर पीछे 10 दल के कमल को मणिपूरक चक्र कहते हैं। माँ और ब्रह्मांड से हमारा डायरेक्ट कनेक्शन इसी से है। अगर दुनिया से, परमात्मा से, प्रकृति से आशीर्वाद पाना चाहते हो, एक बूंद अत्तर सुबह उठ के ये नाभि पर लगा के, ये प्रभु आप प्रसन्न हो जाएं, आपने जहां से मुझे प्रकट किया उस जगह की मैं पूजा कर रहा हूं, ऐसा बोल के नाभि कमल पर एक बूंद अत्तर कोई सुबह रोज लगाएं, 1 साल में देखेगा कि पूरे देवता उस पर खुश होके कई काम आशीर्वाद के रूप में कर रहे हैं। ये नाभि कमल की शक्ति है। किसकी शक्ति? नाभि कमल की। अब ये नाभि कमल में 10 दल कमल के अंदर लाकिनी शक्ति विराजमान है और अग्नि अंगूठे में है। अग्नि किस में है? अंगूठे में। ये अंगूठा अग्नि कारक है, इसलिए ये मुद्रा ऐसी होती है। इस अंगूठे को चारों उंगलियों से अच्छे से टाइट, जैसे WWF में आते हैं ना, कैसे आते हैं वो सब, उस प्रकार से पकड़ के लाकिनी देवी की पूजा करते हैं, जो 3 आंख वाली है, 3 मुख वाली है, वज्र शक्ति दंड और अभय मुद्रा धारण करने वाली, काली रंग वाली, अपने शरीर में जो मांस है, इस मांस की अधिष्ठायिका ये देवी है। अगर कोई शरीर में मांस नहीं बन रहा है, दुबला पतला है, और कोई कैंसर मांस की हो गई, समझना कि लाकिनी देवी कुपित हो गई। इसकी सेवा करने के बाद शरीर में मांस संबंधी बीमारी कभी जीवन में नहीं आती है। एक बार भी इसको ध्यान किया, वो इसकी कृपा का पात्र बनता है। इस देवी को अंगूठे को दबा के दोनों उंगलियों में पकड़ के चारों गोद पर हाथ को रख के ध्यान करते हैं। दिक्पत्रेणाभिपद्मे त्रिवदन विलसद्दं स्त्रीणीं रक्तवर्णं शक्तिं दम्भो निदण्ड अभयमदभुजैर्धारयन्तीं महोग्रां डामर्याद्यै वरितां भगजन भयदां मां सदात्मे कनिष्ठां गौडान्नासक्तचित्तां सकल शुभकरीं लाकिनीं भावयामि। पहले जो 2 देवियों का क्या भोजन पसंद है मैंने बताया, क्या भोजन? मूंग मटर दही चावल। इसको गुड़ चावल इसका भोग है। ये आपके शरीर में है, आपको पता नहीं है कि आपके शरीर में ये गुप्त रूप से विराजमान है। कभी आपने सुना है कि मेरे शरीर में 6 देवियां हैं? हाँ, नहीं सुना। कल ही आपकी पत्नियां घर में बैठ के देवी आई जैसे डांस करने लगे तो मेरी गारंटी नहीं है। हाँ, आपको कुछ न कुछ डराने मनाने वो चालू कर दे कि मैं लाकिनी देवी आ गई हूँ तेरे घर में, तो उसका मेरा गारंटी नहीं है, लेकिन ये देवी है। अब ऐसे पकड़ो, ऐसे ही वंदन करो। ओम ह्रीं लाखिन्यै मणिपूरक चक्र स्थितायै सर्ववांछित परिपूरण्यै दशदल कमल स्थितायै श्याम वर्णायै उग्र रूपायै सर्ववांछित प्रदायै शरीरे मांसाधिष्ठायकायै भगवती जगज्जनन्यै मम पूर्ण आरोग्यम देहि देहि सिद्धिं देहि देहि जयं देहि देहि वांछितं देहि देहि लाकिनी देव्यै नमः स्वाहा। अभी तो हम ट्रेलर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ट्रेलर। इसलिए कि जब शरीर, देखो मैं एक बहन को बोलूं वो बहुत अच्छी डांसर हो, नाचने वाली, मैं बोलूं कि इधर नाच, लेकिन वो जमीन पूरा उबड़ गाबड़ हो, टेढ़ा मेढ़ा खड्डा वाला हो, भयंकर, उधर नाचने जाएगी तो क्या होगा? नाच नहीं पाएगी। हाँ, गिर जाएगी, शरीर का फ्रैक्चर हो जाएगा कि नहीं नीचे गिर के? जी गिर जाएगी। तो आप भी जिस शक्ति को लेने आए हो, पहले आपके फ्लोरिंग को मैं ठीक कर रहा हूं ताकि आपका डांसिंग सही हो जाए, नहीं तो होने वाला नहीं। पहले ये जमीन सही कर रहा हूं, उसके बाद ही शक्ति दूंगा। वो शक्ति जो लेने के बाद ऐसा मजा आ जाए, कल से लगे हरे को कि मैं अहिल्याबाई होलकर का वंशज हूं, राजमहल का राजा हूं, ऐसा लग जाए।
बहनें मुद्रा में बैठी है क्या? कोई भी ताली नहीं बजा रही है, क्या बात है? सब इतनी लीन हो गई है, कहीं जगह नहीं दिखे तो कुछ परेशान हैं, कुछ आ रहे हैं जिनको धक्का मार के बाहर भेजा जा रहा है। टाइम पर आए तो टाइम पर फायदा हो। जी गुरुदेव। टाइम पर आए तो ये बच्चा देखो मेरी बातें सुन के मेरे से दीक्षा लेने के लिए उत्सुक होके आ रहा है आगे। अभी हृदय चक्र, कौन सा चक्र है? हृदय चक्र। 12 दलों के कमल में हृदय चक्र में राकिणी देवी विराजमान है। कौन है? अब ये राकिणी को जगाने से हृदय बलवान होता है। कई लोगों को ऐसे है कि कोई आदमी सामने आते ही डर लगने लगता है, उसको आप लोग कायर बोलते हो। कायर वो है जिसके हृदय में राकिणी शक्ति कमजोर है। बलवान वो है जिसमें राकिणी देवी का पूर्ण आशीर्वाद है। आज ये जो चक्र को जगाने के बाद कल से आप देखोगे कि डर नहीं लग रहा है, नींद अच्छे से आ रहा है, क्योंकि रात में नींद की अधिष्ठायिका भी ये राकिणी देवी है। कौन है? कौन कौन हृदय चक्र को जगाना चाहते हैं? अपनी रेखा अच्छे से मेरे को दिखाओ, देखता हूं कि कैसी है रेखा। जो रेखा अभी पलासिया तक भी नहीं जा रही है, यहां से मैं देख रहा हूं और मां को प्रार्थना कर रहा हूं कि मां, इन बच्चों की बच्चियों की रेखा यहां दस्तूर गार्डन से पलासिया तक भी नहीं पहुंच रहा है। ये रेखा को कश्मीर से कन्याकुमारी तक पहुंचा दे मां, इनका कल्याण हो जाए। जयकारा गुरुदेव का। ये देवी हृदय चक्र में जाप की माला, डमरू, त्रिशूल और कपाल धारण करके बैठी है। लाल रंग की ये देवी आपके शरीर में खून की अधिष्ठायिका है। किस चीज की? ब्लड कैंसर सुना है? ब्लड कैंसर उन्हीं को होता है जिनको राकिणी देवी कुपित हो जाती है। शायद आपको मालूम नहीं होगा। आज ये राकिणी देवी को प्रसन्न करने के बाद रक्त विकार संबंधी कोई बीमारी जिंदगी में कभी नहीं होगी। इतनी बड़ी बात बोल के भी आपको कोई भी आनंद नहीं आ रहा है। टीवी में देखने वाले वहीं से ताली बजाओ अपने अपने टीवी के सामने जोर से। जय गुरुदेव। लाखों लोग टीवी में अपने हिसाब से आज आशीर्वाद लेंगे, क्योंकि आज हमने शाकिनी, लाकिनी, राकिनी, हाकिनी सबको प्रसन्न किया है। अब इनकी मुद्रा क्या है गुरुदेव? हृदय की मुद्रा आकाश तत्व है, बीच की उंगली। बीच की उंगली कौन सी है भैया? पड़ोसी को पूछ लो, नहीं मालूम भाई मेरी बीच की उंगली कौन सी? मध्यमा। कितनी बहनें, ज्ञानी बहनें आई मेरे पास। तो इसको दबाने से आकाश तत्व, जिसको हार्ट प्रॉब्लम है, हार्ट ब्लॉकेज है, इसको करते रहने से हार्ट संबंधी बीमारियों से राहत मिलता है, क्योंकि यह डायरेक्ट कनेक्शन राकिणी देवी से होता है। अब ये कनेक्शन करने के लिए आपको ऐसे दबा के पकड़ना है। पकड़ा बराबर, गोद पर रखो हाथ। हाँ, अच्छे से गोद पर रख के बैठो। हृत्पद्मे भानुपत्रे द्विवदन लसितां दंष्ट्रिणीं श्यामवर्णां अक्षं शूलं कपालं डमरुमपि भुजै धारयन्तीं त्रिनेत्रां रक्तसतां कालरात्रि प्रभृति परिवृतां सनिग्धभक्तैकसक्तां श्रीमद्वीरेन्द्र वन्द्याम् अभिमत बलदां राकिनीं भावयामि। बड़े बड़े वीर पुरुष, बड़े बड़े युद्ध में जाने वाले राजा, उन पर जो प्रसन्न होती है वो देवी है मां राकिणी, जिसको ध्यान करने के बाद जीवन में कभी डर नहीं लगता, वो महावीर बन जाता है। तो ऐसी राकिणी देवी के लिए ऐसे हाथ जोड़ो, बीच की उंगली दबी हो, बाकी उंगलियों से उन उंगलियों को स्पर्श करके बैठो।
कौन कौन चाहते हो कि मैं वीर बनूं? अच्छे से दबा के पकड़ो। आज हमको यहां से ऐसे मजबूत होके जाना कि सामने कोई आए लड़ाई करने, वो मुंह खोलने के पहले ही हमारी उग्रता देख के डर के भाग जाएं, ऐसे राखिणी देवी की कृपा। तो ऐसी महामाया राखिणी को वंदन करके ओम ह्रीं राकिन्यै द्वादश कमल स्थिते हृत्पद्म स्थिते भगवती स्निग्धोदन प्रिया सर्ववीर वंदिता भगवती मम हृदये वीर्यं देहि देहि जयं देहि देहि विजयं देहि देहि सर्वमंगलं देहि देहि भगवती राखिणी मम हृदय स्थिता जाग्रय जाग्रय वरं देहि देहि वांछितं देहि देहि नमः राखिणी स्वाहा। किसकी पूजा की? राखिणी देवी। अब इसको क्या पसंद है? ये भी तो कुछ खाती होगी कि भूखी मरती होगी? घी चावल खाती है। जो डरपोक हैं, जितने इसमें कोई डरपोक हैं तो थोड़ा सा है, कोई कई डरपोक जो यूं यूं करते हैं वो सबसे ज्यादा डरपोक। हाँ, तो थोड़ा गरम घी चावल लेके हृदय में देवी को ध्यान करके एक कौवा डाल दें। उस दिन डर नहीं आए, उस दिन मालूम पड़े कि कुछ शक्ति मेरे में काम कर रही है। ऐसी राखिणी देवी को मन से एक बार वंदन करो। ये हृदय के चक्र का, क्योंकि जब तक हृदय चलता है उसको जीवन बोलते हैं, हृदय बंद हो गया उसको क्या बोलते हैं? हाँ, तो हृदय की अधिष्ठायिका, जैसे ज्ञान की अधिष्ठायिका सरस्वती है कि नहीं, धन की अधिष्ठायिका लक्ष्मी है कि नहीं, आपके शरीर के अंगों की अधिष्ठायिका की अभी पूजा कर रहे हो। बाहर वाली देवी की करो नहीं करो, घर वाली की नहीं करोगे तो कभी सुखी नहीं रहोगे। आज पहली बार कर रहे हो जीवन, जय गुरुदेव। जिंदगी में नहीं की, खाली लफड़े ही करते रह गए, जिंदगी ऐसे ही बिता दी। आज अच्छा हुआ मैंने इसलिए एक ही बार वीडियो पहली बार जिंदगी में बोला कि इसको सब देखो और इसको फॉरवर्ड करो। अब पारस चैनल में करोड़ों लोग, आज पारस चैनल टीवी को चालू किया 10 साल, वो महोत्सव हो गया आज के दिन पारस वाले के लिए। तो ये महोत्सव अच्छा हो गया। अब कंठ चक्र, कौन सा चक्र है आपका? कंठ कहाँ? यहाँ है ना, इसके सीधे पीछे विशुद्धि चक्र है। क्या चक्र है? 16 दल के कमल में इसमें दाक्षिणी देवी रहती है। कौन रहती है? दाक्षिणी देवी। हाँ, शाकिनी, लाकिनी, काकिनी, राकिनी, ये डाकिनी। ये विशुद्धि चक्र की कंठ की स्वामिनी है। जिसको ये गुटखा खाने की इच्छा हो, सिगरेट पीने की इच्छा हो, ये जागृत नहीं हो तभी व्यसन की इच्छा होती है। ये जागृत होते ही व्यक्ति को सन्मार्ग पर ले जाती है, कभी व्यसन नहीं होता जीवन में। ये जो देवी है ये महादेवी है। क्या है? महादेवी। ये महादेवी कैसी है? 16 दल के कमल में विराजमान, दूध चावल इसको अति प्रिय है। क्या प्रिय है? दूध चावल। अगर कोई गला संबंधी बीमारी हो, दाक्षिण्य नमः है ऐसा बोल के रोज एक कौवा दूध चावल उनके नाम से डालें मुंह में, तो देखते हैं कि बिना कोई दवाई चमत्कारी रूप से शरीर ठीक होता है। क्योंकि ये शरीर में रहे हुए देवताओं की शक्ति इतनी है कि पूरे शरीर के ये रक्षक हैं। जैसे लंका की रक्षिणी लंकिनी देवी थी ना, ये सब आपके शरीर की रक्षक देवियां हैं। कभी इनकी पूजा सेवा की क्या? नहीं गुरुदेव, किया। जीवन में पहली बार। पहली पहली बार है। अब वो गाने लगे तो समय बिगड़े, मुहूर्त निकल जाए अपना। क्या निकल जाए? मुहूर्त निकल जाए गुरुदेव। 3 आंख वाली, खड्ग शूल खेटक धारण करने वाली, इसके चारों तरफ अमृत फैला हुआ है, ऐसे अमृत के बीच में बैठने वाली, वीर युद्ध का रूप धारण करने वाली। इसका ध्यान करने से पागलपन मिट जाता है। क्या होता है? ये दाक्षिणी देवी जो कंठ चक्र में है, इसको कंठ में ध्यान करें। कैसा भी पागल हो 48 दिन के अंदर बिना दवाई के ठीक होता। मैंने कई लोगों को ठीक किया। जय गुरुदेव। तो ऐसी देवी वंदन करो। अब इसको
कैसे वंदन करें? विशुद्धि चक्र यानी वायु चक्र। कौन सा? जिनको गैस बहुत निकलता है वो कौन कौन है? चलो यहाँ लोग थोड़ा बिन हिचकिचाए हाथ ऊंचा किए, हाँ मेरे को गैस बहुत निकलता है। लेकिन कार्यक्रमों में ऐसा हाथ ऊंचा मत करना, आपके पास में कोई नहीं बैठेगा आके कि ये तो गैस का बहुत बड़ा सिलेंडर मेरे पास आके बैठा है। कौन बैठे पास में? गैस सिलेंडर के पास कौन बैठेगा? वो बम छोड़ता रहे ने, किसको शांति मिले? तो आप ये मुद्रा करें, ये वो देवी की मुद्रा है। ये वायु मुद्रा भी है, क्योंकि वायु की अधिष्ठायिका और कंठ की अधिष्ठायिका दोनों मां डाकिनी है। तो अब इसको आप ऐसे करके गोद पर उंगली रख लो। बराबर रख रहे हो? यहां भी जगह है भाई, पीछे एकदम 5-10 लोग बैठ सकते। उधर बेच दिया करो, पीछे बेच दिया करो, वहां जगह नहीं। तस्मादेकांकुशादूर्वं विकद्दं षोडशाक्षरं मध्यका डाकिनी भाग्यभद्रेषु परमेश्वरी अमृताद्यक्षारान्तास्फुचन्द्रबिम्बं दूर्वतग्रीवकूपे विशुद्धौ नृपदल कमले श्वेतरक्तां त्रिनेत्रां हस्तैकट्वाङ्गखड्गौ त्रिशिखमपि महासम्महङ्कारयन्तीं वक्त्रेणैकेण युक्तां पशुजनभयतां पायसान्नैकशक्तां द्वक्स्तां वन्दे मरुदात्यै परिवृतवपुषं डाकिनीं वीरवन्द्यां। जिनको चमड़ों की बीमारी हो जाती है, देखा एक्जिमा वगैरह, अलग अलग चमड़े की खुजली वगैरह, ये चमड़े की अधिष्ठायिका ये डाकिनी देवी है जो कंठ चक्र में बैठी है। चमड़े की बीमारी हो, खीर, आप लोग खीर खाते हो, इसको याद करके एक कव्वा खीर मुंह में डाल के वंदन करें, बिना कोई दवाई 8 दिन के अंदर कैसी भी चमड़े की बीमारी हो 100% ठीक होता है। दुनिया की ऐसी कोई बीमारी नहीं, दवाई लेने की जरूरत नहीं, ये शरीर के देवताओं को जगाने की जरूरत है। डॉक्टर लोग, अंग्रेजी साइंटिस्ट इस मैसेज को सुन के बोलेंगे कि ऐसे कैसे? मेरे पास आए, मैं आज चैलेंज करता हूं कैसे भी बीमारी वाले को 1 लीटर पानी से मैं ठीक करके बताता हूं। आओ मेडिकल वालों, डॉक्टर वालों, जयकारा गुरुदेव का। कई मेडिकल से भी ऊपर है भारत का मंत्र शास्त्र। अब जब जेब में नोट निकलेगा तब मालूम पड़ेगा कि कैसा है मंत्र शास्त्र की शक्ति। क्योंकि आपने जेब खाली किया कि नहीं? सब चेक कर लिया? कर लिया बराबर? अभी देखो काम पर क्या है।